बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसका नाम कुमुद था और उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन इस बूढ़ी महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके अतीत के कुछ रहस्यों को छुपाए हुए थी। उसके बच्चों का नाम अर्जुन, सरिता और सुमित था। ये तीनों बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी माँ के बारे में कुछ ऐसा था जो वे नहीं समझ पाते थे। कुमुद की जिंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लोग कहते थे कि वह बहुत पुरानी है और एक बार अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन अब वह शांत और सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। उसके बच्चों ने उसकी यह सुकून भरी जिंदगी देखी थी, लेकिन कभी उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा। कुमुद की कहानी भी बहुत ही रहस्यमय थी। गांव के लोग कुमुद के बारे में कुछ खास नहीं जानते थे। वे उसे एक साधारण बूढ़ी महिला मानते थे, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वह एक शक्तिशाली महिला है और उसके पास जादू की ताकतें हैं। कुछ लोग कहते थे कि वह पहले एक जादूगरनी थी और उसने अपने बच्चों को लेकर कुछ गहरे रहस्यों को छुपाया हुआ है। अर्जुन, सरिता और सुमित जब छोटे थे तो उनकी माँ से उन्हें बहुत सारी कहानियाँ सुनाने की आदत थी। कुमुद उन्हें रात को अपने घोड़े पर बैठकर विभिन्न कहानियाँ सुनाती और वे कहानियाँ हमेशा रहस्यमयी और जादुई होती थीं। लेकिन इन कहानियों में से कुछ बहुत अजीब होती थीं, जैसे किसी पुरानी महल की कहानियाँ जो लोगों के साये में बदल जाने की बातें करती थी। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप इतनी अजीब कहानियाँ क्यों सुनाती हैं? क्या यह सच है? कुमुद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बच्चे, ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती। कभी कभी जीवन में ऐसा कुछ घटता है जो हमें दिखाई नहीं देता और ये कहानियाँ उस रहस्य का एक हिस्सा हैं। अर्जुन ने उस वक्त उसकी बातों को हल्के में ले लिया, लेकिन जब कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं तो उसकी सोच में बदलाव आया। एक रात अर्जुन और उसकी बहन सरिता बाहर खेलने गए थे। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जो सभी को डराता था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में कुछ अजीब घटनाएं होती थी। उस दिन अर्जुन और सरिता ने तय किया कि वे उस मंदिर में जाएंगे और वहां के रहस्यों का सामना करेंगे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवाओं का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर एक अजीब सी रोशनी हो रही थी। अर्जुन और सरिता डर के बावजूद उस रोशनी की ओर बढ़ चले। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पर एक बूढ़ी महिला खड़ी थी जो उनकी माँ जैसी लग रही थी। सरिता ने डरते हुए कहा, यह कौन है अर्जुन? क्या यह हमारी माँ है? अर्जुन भी हैरान था, लेकिन उसने साहस दिखाया और उस बूढ़ी महिला से पूछा, तुम हमारी माँ हो? वह बूढ़ी महिला हंसते हुए बोली, तुम्हारी माँ के अतीत से जुड़ी कई बातें हैं जो तुम नहीं जानते हो। अर्जुन और सरिता डर के साथ अपने घर वापस लौट चले। उन्होंने देखा कि उनकी माँ कहीं खोई खोई सी लग रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, माँ, उस बूढ़ी महिला का क्या मतलब था? क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? कुमुद ने गहरी सांस ली और कहा, बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम मेरे अतीत के बारे में जान सको। बहुत समय पहले मैं एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। मेरे पास अनगिनत शक्तियां थी और मैं उन शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करती थी। लेकिन एक दिन मुझे एक ऐसी शक्ति का सामना करना पड़ा जिसे नियंत्रित करना मेरे लिए मुश्किल था। कुमुद की आंखों में आंसू थे और उसने आगे कहा, मैंने अपनी शक्तियों का उपयोग किया था, लेकिन उस समय मैं ये नहीं जानती थी कि इसका परिणाम कितना भयानक होगा। मैंने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकी। वह शक्ति एक अजीब और डरावनी शक्ति बन गई और मैं उसे रोकने के लिए अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखने की कोशिश करती रही। कुमुद की बातों से अर्जुन, सरिता और सुमित को अब समझ में आ गया था कि उनकी माँ का अतीत एक रहस्य था। वे उसे कभी नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब वो जान गए थे कि उसकी शक्तियों की वजह से ही वह इतनी डरावनी घटनाओं के बीच भी शांति से जी रहे थे। तो उस बूढ़ी महिला का क्या मतलब था? अर्जुन ने पूछा। कुमुद ने उत्तर दिया, वह मेरी शक्तियों की एक कड़ी है जो अब भी मेरे अतीत से जुड़ी है। वह महिला एक संकेत थी, एक चेतावनी कि मैं अपने अतीत को कभी नहीं भूल सकती। अब अर्जुन, सरिता और सुमित ने ठान लिया कि वे अपनी माँ की शक्तियों को समझेंगे और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक साथ मिलकर उस रहस्य को सुलझाने का संकल्प लिया। कुमुद ने अपने बच्चों को अपने अतीत के बारे में पूरी जानकारी दी और बताया कि उसे अपनी शक्तियों को सही दिशा में उपयोग करने के लिए एक बड़ा बलिदान देना पड़ा। उसने बताया कि उसकी शक्ति का सबसे बड़ा खतरा उसकी ममता थी और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश उसे एक बड़े संकट में डाल सकती थी। अब समय आ गया है कि तुम मेरे अतीत को पूरी तरह से जान सको, कुमुद ने कहा, लेकिन इस सब का अंत तभी होगा जब तुम मेरे साथ मिलकर इसका सामना करोगे। अर्जुन, सरिता और सुमित ने अपनी माँ के साथ मिलकर एक निर्णायक कदम उठाया और उसकी शक्तियों का सामना करने का निर्णय लिया।
वे जानते थे कि यह एक कठिन यात्रा होगी, लेकिन वे अपनी माँ के साथ हर कदम पर खड़े थे। अंत में कुमुद और उसके बच्चों ने मिलकर उसके अतीत के सभी रहस्यों को उजागर किया और उसकी शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। अब वे शांति से जी रहे थे और उनकी माँ का अतीत भी एक रहस्य बनकर इतिहास में समा गया। कुमुद की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमारे अतीत के रहस्य हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई का सामना करते हैं तो हम अपनी शक्ति को समझ सकते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं।